Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is rent free accommodation. Guys, ये जो टॉपिक है ये इनकम टैक्स का अब हम वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल, पंजाब यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी फाइनल एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है जो वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इनकम टैक्स में मैं आपको पहले 5 मार्क्स के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनके ऊपर थ्रेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फर्स्ट जो हम करेंगे आज वो हम करेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होती है गाइज, ये क्या होती है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इनकम टैक्स है उसके अंडर हमारा जो सैलरी वाला चैप्टर है उसमें आपको बहुत सारे परक्यूजिट्स होते हैं। परक्यूजिट्स मीन्स अगर मान लो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आपका एम्प्लॉयर दे देता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें एक रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट है। और ये क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है? देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कई बार ना आप सैलरी तो देते ही हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दे दिया, कोई फ्लैट दे दिया, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर देता है। तो जब इस तरह की आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो उस सिचुएशन में आपकी जो आपको फैसिलिटी मिली या जो आपको अमाउंट मिली, कुछ भी मिला, तो उस पर आप कैसे टैक्स पे करोगे, राइट? तो इसको हम कैसे मतलब टैक्स कैसे पे करेंगे, तो उसके लिए कुछ टैक्स ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब बिना, मतलब आपसे कोई रेंट नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री में आपको अकोमोडेशन मिली हुई है, तो आप कैसे मतलब उसका कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो आपको हाउस मिला और उस घर का जितना भी लाइसेंस फीस फिक्स की है गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कोई घर है और उसकी लाइसेंस फीस जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितनी अमाउंट बनती है उतनी टैक्स देनी पड़ेगी। लेकिन नेक्स्ट साइड पे मैंने लिखा है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि अगर आप मान लो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस सिचुएशन में आप कौन सी अमाउंट पे टैक्स पे करोगे। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि क्या आपको जो वो घर प्रोवाइड किया है, वो फ्लैट अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है रहने के लिए, तो वो क्या उसका खुद का घर है या फिर उसने रेंट पे लेके आपको वो घर दे दिया और रेंट वो खुद पे कर रहा है, कि ऐसा है। तो मतलब किस तरह से आपको फैसिलिटी दे रहा है, या तो वो आप उसका खुद का घर होगा या उसने रेंट पे लेके दिया होगा आपको। तो ये कहते हैं कि कैसे हम अब टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज करो उसका खुद का घर है, द अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का खुद का घर है और उसने आपको रहने के लिए दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में उस घर पे जो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। अगर वहाँ की पॉपुलेशन जहाँ पे उसका घर है 10 लाख से लेके 10 लाख से कम है, अगर उसकी पॉपुलेशन वहाँ की जहाँ पे वो घर आपको प्रोवाइड किया उसने 10 लाख से कम है, तो 7.5% ऑफ सैलरी, जितनी भी एम्प्लॉई की सैलरी बनती है उसका 7.5% अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर उसकी पॉपुलेशन वहाँ की जहाँ पे उसको रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड की है तो 10 से लेके अगर 25 लाख तक की अमाउंट है, तो उस सिचुएशन में 10% ऑफ सैलरी जो है वो उस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर 25 लाख से ऊपर का वहाँ पे पॉपुलेशन है और वहाँ पे आपको उन्होंने रहने के लिए फ्लैट या समथिंग कुछ भी प्रोवाइड किया है, तो 15% ऑफ सैलरी। तो ये तीनों जो अमाउंट है ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि अगर 10 लाख से कम है तो 5% ऑफ 7.5% ऑफ सैलरी, 10 से 25 लाख तक की पॉपुलेशन वाली जगह पे आपको घर दिया है तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से ऊपर की जगह पे अगर आपको रहने के लिए घर दिया है 25 लाख जहाँ पे पॉपुलेशन है उससे ऊपर, तो उस सिचुएशन में आपको 15% ऑफ सैलरी। ये क्या है? टैक्सेबल अमाउंट है, इस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट? ये कौन सी सिचुएशन थी? जब एम्प्लॉयर का खुद का घर है। नेक्स्ट क्या है कि जब एम्प्लॉय ने उसे हायर करके दिया है, आपको हायर करके दिया, या तो आप खुद रेंट पे कर रहे हो या एम्प्लॉयर पे करता है, वो बाद में रिम्बर्स कर रहे हो, क्या सिचुएशन है वो अलग बात है, लेकिन आपको हायर करके दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या है? एक्चुअल लीज रेंट पे, जितना एक्चुअल रेंट पे किया जा रहा है वो, और 15% ऑफ एम्प्लॉई सैलरी, ठीक है? इन दोनों में से जो अमाउंट लेस होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, एक्चुअल लीज रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, तो वो उस अमाउंट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो अभी तक हमने क्या किया कि रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है कि जितना कोई घर रहने के लिए हमें कोई एम्प्लॉयर हमें दे देता है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो उसे लाइसेंस फीस जो फिक्स की है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट साइड हमने किया है
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमें दो सिचुएशन है हमारे पास कि अगर उसका खुद का घर है या उसने हायर करके दिया है। अगर खुद का घर है तो हम पॉपुलेशन वाइज उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन के एरिया में घर दिया है, और दूसरी साइड है अगर उसने हायर करके दिया तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसके अलावा देखो कई बार क्या होता है, घर दिया साथ ही उसमें उसको रहने के लिए फर्नीचर और बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दी, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फर्निश्ड अकोमोडेशन, फर्निश्ड वर्ड का मतलब होता है विद फर्नीचर, सारा कुछ प्रोवाइड किया हमने उसे, तो इसका मतलब होगा जितनी, तो पहले हमने इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको घर प्रोवाइड किया विद फर्नीचर तो जितनी पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी वो आ गया हमारा यहाँ पे, प्लस उसके अंडर हमने क्या करना है 10% ऑफ एक्चुअल चार्जेस, मतलब जितने भी आपने मान लो फर्नीचर है या कुछ भी है 10% उसका करके आपने ऐड कर देना है, या फिर मान लो फर्नीचर और वो भी उसने हायर करके दिया है तो हायर चार्जेस आप ऐड कर दोगे, राइट। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पहले आपने ऐसे हाउस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसके बाद में उसमें 10% उस फर्नीचर की वैल्यू भी ऐड कर देनी है, जितना फर्नीचर या कोई भी चीज़ आपको रहने के लिए दी है, और अगर आपको फर्नीचर भी उसने हायर करके दिया है तो आप हायर चार्जेस ऐड कर दोगे, ठीक है। जैसे सपोज आपने ये सारा कैलकुलेशन की और आपका 1 लाख नहीं, मैं कहूँगी सपोज 1000 आपका क्या आ गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया, प्लस आपको फर्नीचर भी दिया तो उसमें आप 100 ऐड करके तो आप कि टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी 1100 में, इट मीन्स आप 1100 पे टैक्स दोगे। आई थिंक गाइज आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अभी हम जो है 5th सेमेस्टर बीकॉम के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, और यही क्वेश्चंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पे हम उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। थैंक यू एवरीवन।